चलो चलो जल्दी जल्दी चढ़ो, ट्रेन बस चलने ही वाली है। अरे मुझे भी तो आगे जाने दो। अरे मुझे जाने दो, मेरे हाथ में बहुत सारा सामान है। ओ कुली, हम पैसेंजर है, पहले हम चढ़ेंगे। पैसे कमाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी रहती है तुम लोगों को। चलो हटो पीछे। राजेश नाम का एक कुली अपने दोनों हाथों में बड़े बड़े बैग, एक बड़ा सा बैग अपने सर पर रखकर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रेन में बहुत भीड़ थी। लोग उसे धक्के मार मार कर अंदर घुसे जा रहे थे कि तभी अचानक ट्रेन चलने लगी, लेकिन राजेश सामान लेकर अंदर नहीं घुस पाया। अरे यार, ये ट्रेन तो चलने लगी, जिसका ये सामान है वो तो अंदर ही है। उनका सामान मुझे पहुंचाना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। राजेश ट्रेन के पीछे पीछे भागने लगा। उसने किसी तरह ट्रेन तो पकड़ ली, लेकिन फिसल कर गिर गया। थोड़ी देर बाद वो किसी अस्पताल में पहुंच गया। वहाँ पर उसकी पत्नी ममता और उसकी बूढ़ी माँ मौजूद थे। ये सब क्या हो गया बेटा? मैंने तुझे कितनी बार कहा कि जल्दबाजी मत किया कर, स्टेशन पर वहाँ बहुत भीड़ होती है। इतना ज्यादा सामान लेने जाने की क्या जरूरत थी? जान से भी ज्यादा कीमती है क्या? डॉक्टर साहब, ये सब कैसे हो गया? देखिए, मजबूरी में मुझे इनका हाथ काटना पड़ा। इनका एक हाथ ट्रेन के नीचे आ गया था, इसीलिए हाथ काटने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अब इन्हें अपनी पूरी जिंदगी एक हाथ से ही बितानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, मेरे परिवार में कमाने वाला सिर्फ मैं ही था। अब मेरी माँ और मेरी पत्नी का क्या होगा? आप अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए। ये लीजिए, मैं आपके लिए खाना बना कर लाई हूँ, खा लीजिए। डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए। ममता ने टिफिन खोलकर खाना परोस दिया। खाने में दाल चावल सब्जी के अलावा एक लाल मिर्च का पकौड़ा भी था। पकौड़ा देखकर राजेश का चेहरा खिल उठा। ममता, मेरी जिंदगी में चाहे जितनी परेशानियां आ जाए, जैसे ही तुम्हारे हाथ का लाल मिर्च का पकौड़ा देखता हूँ मैं खुश हो जाता हूँ। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम्हारे हाथ का लाल मिर्च का पकौड़ा खाने को मिलता है। बाकी लोगों का ऐसा नसीब नहीं है। उसकी ये बात सुनकर ममता के दिमाग में ख्याल आया। उसने कहा, अब बाकी लोगों को भी नसीब होगा। 2 दिन बाद ममता और उसकी माँ राजेश को लेकर घर आ गए और वहीं पर दवाई चलने लगी। कमाने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए ममता ने अपनी सास और पति से कहा, राजेश जी, जिस स्टेशन पर आप कुली का काम करते थे, उसी स्टेशन पर मैं लाल और हरी मिर्च के पकौड़े बेचूंगी। सासू माँ, आप हमारे घर के आंगन में मिर्च बो दीजिए ताकि लोगों को ताजे मिर्च का पकौड़ा खाने को मिले। लेकिन ममता, तुम ये सब क्यों करोगी? लोग क्या कहेंगे कि अपनी बीवी की कमाई खा रहा है। लोग हमारे घर में खाना देने नहीं जाएंगे और न ही कोई आपका इलाज कराएगा। मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। मैं जो करना चाहती हूँ मुझे करने दीजिए। सासू माँ, चलिए बाजार से मिर्च के बीज लेकर आते हैं। ममता और उसकी सास बाजार से बीज लेकर आए और आंगन में बो दिया। कुछ ही दिनों बाद बहुत बड़े बड़े हरी और लाल मिर्च उगाए। ममता ने ढेर सारे लाल और हरी मिर्च के पकौड़े बनाए और स्टेशन पर बेचने चली गई। जल्दी से कोई ट्रेन आ जाए, ट्रेन के अंदर घुसकर बेचती हूँ। थोड़ी देर बाद एक ट्रेन आ गई। ममता सारे पकौड़े लेकर ट्रेन के अंदर घुस गई। लाल मिर्च, हरी मिर्च के ताजे पकौड़े खाइए। ऐसे पकौड़े आपने कभी नहीं खाए होंगे, वो भी सिर्फ 10 के 2, 10 के 2, 10 के 2। अरे बिटिया, इन पकौड़ों की महक तो बहुत अच्छी आ रही है। जल्दी से 2 पकौड़े मुझे भी दे दो। जी आंटी, अभी दिया, ये लीजिए। बेटा, मुझे भी 4 पकौड़े देना जरा, देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ अंकल, बिल्कुल, ये लीजिए। पहले आप लोग पकौड़े खा लीजिए, पैसे बाद में देना अगर पसंद आए तो इस तरह थोड़ी ही देर में पूरी बोगी ने उसके पकौड़े खरीद लिए और उसके सारे पकौड़े खत्म हो गए। बेटा, तुम्हारे हरी मिर्च और लाल मिर्च के पकौड़े तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। इसमें कोई मिलावट भी नहीं है, बिल्कुल शुद्ध लग रहे हैं। हाँ बेटी, इतनी कम कीमत में तुम पकौड़े बेच रही हो। अगर तुम 10 का एक भी दोगी तो भी हम ले लेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही देर में सारे मिर्च के पकौड़े बेचकर वो ट्रेन के बाहर आ गई। उसी ट्रेन के अंदर बहुत सारे मोमोज बेचने वाले, खाना बेचने वाले लड़के भी थे। उनका एक समोसा तक भी नहीं बिका। अरे ये औरत तो हमारी यूनियन की भी नहीं है। इसे स्टेशन पर किसने अलाउ किया पकौड़े बेचने के लिए? इसके मिर्च के पकौड़े खाने के बाद ना ही हमारा समोसा बिक रहा है और ना ही तेरा खाना। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सारे पकौड़े बेचकर वो खुशी खुशी घर चली गई। उसका पति और सास बहुत खुश हुए। बहू, इस दुनिया में हर सास को तुम्हारे जैसी ही बहू मिले। तुमने तो पहले ही दिन कमाल कर दिया। तुम्हारे हाथ के लाल हरी मिर्च के पकौड़े तो कुछ ही घंटों में बिक गए। हाँ सासू माँ, पर मुझे उम्मीद नहीं थी। कल मैं इससे दुगने पकौड़े लेकर जाऊंगी। अब हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ऐसे ममता हर दिन स्टेशन पर जाती और जो भी ट्रेन आती उसके अंदर घुसकर सारे मिर्च के पकौड़े बेचकर थोड़ी ही देर में वापस आ जाती। दूसरी तरफ उसी स्टेशन का स्टेशन मास्टर दफ्तर में बैठकर खाना खा रहा था कि तभी उसने अपने एक नौकर को बुलाया। अरे गोलू, जरा इधर आओ। मेरी बीवी हर रोज वही खाना भेज देती है। जाओ देखो, स्टेशन पर कोई अचार वचार बेच रहा हो तो लेकर आओ। अरे सर जी, आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेकर आऊंगा कि आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। गोलू बाहर आया। स्टेशन मास्टर को बोल तो दिया, अब मैं आखिर ऐसा क्या लेकर जाऊं कि उनकी आत्मा खुश हो जाए। कभी कभी मैं भी ना बहुत ज्यादा ही बोल देता हूँ। तभी उसे ममता दिखाई दी जो कि स्टेशन पर लाल हरी मिर्च के पकौड़े बेच रही थी। गोलू उसके पास पहुंच गया।
अरे बहन जी, ये मिर्ची के पकौड़े मैंने स्टेशन पे पहली बार देखे हैं। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। मेरा मालिक इसे खाकर बहुत खुश होगा। ऐसा कीजिए 50 रुपए के पकौड़े पैक कर दीजिए। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। गोलू पकौड़े लेकर स्टेशन मास्टर के पास पहुँच गया। उसने जैसे ही पहला लाल मिर्च का पकौड़ा खाया, गोलू, तुमने बिल्कुल सही कहा था। आज मेरी आत्मा ही खुश हो गई। ऐसा मिर्च का पकौड़ा मैंने आज तक नहीं खाया। जिसने भी ये पकौड़े बनाए उसके पैर छूने चाहिए भाई। स्टेशन मास्टर सारे पकौड़े खा गया। तो इस तरह ममता का काम बहुत अच्छा चलने लगा था। फिर एक रोज ममता जैसे पकौड़े बेचने के लिए ट्रेन के अंदर चढ़ी, कुछ लड़कों ने उसे धक्का दे दिया और उसके सारे पकौड़े स्टेशन पर ही गिर गए। उन लड़कों ने उसे घेर लिया। देखकर नहीं चल सकते तुम लोग? मेरे सारे पकौड़े गिरा दिया। मैडम, हम देख कर ही चल रहे थे। हमने जानबूझकर तुम्हारे पकौड़े गिराए। और अगर आज के बाद इस स्टेशन पर ये लाल हरी मिर्च के पकौड़े बेचती नजर आई ना, तो तेरा चेहरा भी लाल कर दूंगा, लाल मिर्च की तरह। मेरे सारे पकौड़े गिरा दिए? कोई दादागिरी है क्या? तुम लोग भी तो यहाँ समोसे, कोल्ड ड्रिंक, चाय खाना बेचते हो। मैं तो मना नहीं करती। हम सब लोगों का यूनियन है समझी, और तू इस यूनियन का हिस्सा नहीं है। और अगर तू इस यूनियन में हिस्सा लेना भी चाहेगी ना, तो भी हम तुझे हिस्सा लेने नहीं देंगे। क्योंकि तेरा पकौड़ा खाने के बाद ना ही कोई हमसे समोसा खरीदता है, ना ही कोई कोल्ड ड्रिंक, और ना ही कोई खाना, समझी। चल भाग जाए ऐसे, दोबारा दिखाई मत दियो। उन लड़कों ने ममता को जोर से धक्का दिया और वहाँ से भाग गए। इधर ममता सीधा स्टेशन मास्टर से टकरा गई। अरे, देखकर नहीं चल सकती थी क्या? है? कौन हो तुम, और तुम रो क्यों रही हो? इससे पहले कि ममता कुछ बोल पाती, वहाँ पर भागता हुआ गोलू आ गया। अरे सर जी, ये वही बहन जी है जो स्टेशन पर लाल हरी मिर्च के पकौड़े बेचती हैं। इन्हीं के पकौड़े खाकर आप खुश हो गए थे? हैं? क्या? हाँ सर जी, लेकिन यहाँ पर कुछ यूनियन वालों ने मेरे साथ बदतमीजी की। उन्होंने मुझे धमकी भी दी। ममता ने सारी घटना स्टेशन मास्टर को बता दी। रुको, तुम फिक्र मत करो, चलो मेरे साथ। गोलू, ये जितने भी चाय समोसे बेचने वाले हैं, इन लड़कों को इकट्ठा करो जरा, मेरे ऑफिस में लेकर आओ। जल्दी से जाओ, जल्दी जाओ। स्टेशन मास्टर ममता को अपने ऑफिस लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद गोलू उन सारे लड़कों को लेकर आ गया। भाई, तुम लोगों को मैंने यहाँ पर पैसे कमाने का मौका दिया, परमिशन दी। इसका ये मतलब ये नहीं है कि तुम किसी औरत के साथ बदतमीजी करोगे, समझ गए? वो भी बेचारी अपना परिवार पालने के लिए यहाँ कमाने आई थी, और तुमने इनके साथ ये किया। आज के बाद ये बहन इसी स्टेशन पर मिर्च के पकौड़े बेचेगी, समझ गए? मैं इनके लिए एक बहुत बड़ी दुकान खोल कर दूंगा। इनके पकौड़े मुझे बहुत पसंद है। अरे सर, गलती हो गई सर, हमें माफ कर दीजिए सर, हमसे गलती हो गई। चलो ठीक है, अब निकलो यहाँ से। आज के बाद कोई भी बदतमीजी की तो सारी गुंडागर्दी निकाल के रख दूंगा, बता रहा हूँ। तो इस तरह स्टेशन मास्टर ने स्टेशन पर ही एक बहुत अच्छी दुकान खोलकर ममता को दे दी, और वो वहीं पर अपने लाल हरी मिर्च के पकौड़े बनाने लगी। अब वो अपने पति के कुली के काम से 20 गुना ज्यादा कमाने लगी, और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। चंदू एक चोर था। वो स्टेशन पर खड़ा रहता था, और जैसे ही ट्रेन चलती थी वैसे ही खिड़की पर जो भी मोबाइल चलाता हुआ उसे दिख जाता था, उसका मोबाइल फोन छीनकर वहाँ से भाग जाता था। ट्रेन चलने लगती थी, इसीलिए कोई ट्रेन से कूदने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था। अरे वाह, आज तो आईफोन मिल गया। ये कम से कम 20-25 हजार में तो बिक ही जाएगा। चंदू मोबाइल लेकर चोर बाजार पहुँच गया। वो किसी दुकान पर जाकर मोबाइल बेचने लगा। अरे चंदू, आज तो लंबा हाथ मार लिया तूने, लेकिन ये इतना महंगा फोन मैं नहीं ले सकता भाई। इस मोबाइल में बहुत सिक्योरिटी होती है, मैं तुरंत पकड़ा जाऊंगा भाई। कमाल करते हो बिहारी लाल। मैं एक चोर होकर इतना महंगा फोन चोरी करते हुए नहीं डरा, और तुम ये फोन खरीदते समय डर रहे हो? यार, तुम लोग तो दिन भर दुकान में बैठे रहते हो बे। हम लोगों को रिस्क लेना पड़ता है, समझे? और मेहनत भी करनी पड़ती है। चुपचाप ये फोन ले लो, समझे? वरना आप। इतने में पीछे से चंदू के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पलटकर पीछे देखा तो एक लंबा चौड़ा आदमी था। हाँ भाई, लाओ ये फोन मुझे दे दो। ठीक है, मुझे तो किसी ना किसी को फोन बेचना ही है। ले लो, निकालो 5000। हाँ, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, देता हूँ। चंदू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, वैसे ही उस आदमी ने चंदू के दोनों हाथों में हथकड़ियां पहना दी। इतने में बहुत सारे पुलिस वाले वहाँ पर आ गए। अरे ये सब क्या है? ये तो धोखा हुआ है मेरे साथ है। अच्छा, एक छोटा सा धोखा खाकर तुम्हें कष्ट हो रहा है, और जो तुम लोगों की मेहनत से कमाए हुए मोबाइल फोन, उनका पर्स चोरी कर लेते हो, तब उन लोगों पर क्या बीतती होगी? इस बात का तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ? मैं हूँ इस इलाके का एसीपी। तुमने इस बार गलत आदमी का फोन छीन लिया। इस तरह से पुलिस ने चंदू को जेल में डाल दिया। वो जेल में कभी कविताएं पढ़ा करता था तो कभी गाने गाया करता था। उसका व्यवहार देखकर सब लोग बहुत खुश हो गए, और उसे जेल से 6 महीने बाद छोड़ दिया गया। देखो, तुम्हारे अच्छे व्यवहार की वजह से तुम्हें छोड़ा जा रहा है। बाहर निकलने के बाद मेरी नजर तुम पर हमेशा रहेगी। चोरी करना बंद कर दो, कुछ ढंग का काम धंधा करो। लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे काम कौन देगा? तुम्हें दूसरे के यहाँ नौकरी करने को किसने कहा? बर्गर, पिज्जा, पापड़, गोलगप्पे, चाय, कुछ भी बेचो।
खैर, चंदू 6 महीने बाद जेल से छूटकर अपनी झोपड़पट्टी में आ गया और मन ही मन सोचने लगा। एसीपी साहब ने बिल्कुल सही कहा। आखिर कब तक मैं चोरी करता रहूंगा, बार बार पकड़ा जाऊंगा। मैं अभी तक स्टेशन पर चोरी करता था, तो अब स्टेशन ही एक तरीके से मेरा घर बन चुका था। तो मैं क्यों ना स्टेशन पर ही चाय या गोलगप्पे बेचूं। चाय तो बहुत लोग बेचते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, गोलगप्पे बेचता हूँ स्टेशन पर। अगले दिन ही चंदू ने गोलगप्पे की एक टोकरी बना ली और अपनी खोपड़ी पर रखकर स्टेशन पहुंच गया। तभी स्टेशन पर ट्रेन आ गई और चंदू गोलगप्पे की टोकरी खोपड़ी पर रखकर ट्रेन के अंदर घुस गया। गोलगप्पे ये खा लो, गोलगप्पे ये। मेरे गोलगप्पे का पानी देखते ही आप लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। हाँ। अरे भाई साहब, ये गोलगप्पे कैसे दिए? 10 का 4। अरे बाप रे, गोलगप्पे में मटर की जगह सोना चांदी डालते हो क्या? बिल्कुल टोपा हो क्या भैया। सोना चांदी गोलगप्पे के अंदर कौन डालता है? और अगर सोना चांदी डालकर बेचूंगा अभी तो 10 रुपए का 4 नहीं, 10 लाख का 1 बेचूंगा मोटे। खाना तो खाओ वरना प्रभु के गुण गाओ। अरे नहीं भाई, हमें नहीं खाना इतना महंगा गोलगप्पा। लेकिन लड़कियों और औरतों को तो गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं। वैसे भी ट्रेन के अंदर गोलगप्पे कहाँ मिलते हैं? कम से कम भाई साहब गोलगप्पे बेच तो रहे, यही बहुत बड़ी बात है। लाओ भैया, इधर ले आओ, हमें गोलगप्पे खिलाओ। दिन भर मेहनत करके उसने 300-400 रुपए कमा लिए, लेकिन जब वो घर पहुंचा तब वो ज्यादा खुश नहीं था और बहुत थक भी चुका था। पहले तो मुझे लगा कि चोरी करने से अच्छा गोलगप्पे बेचना होगा, लेकिन मैं एक प्लेट गोलगप्पे में सिर्फ 3 रुपए कमा पाता हूँ। इससे अच्छा तो मेरा चोरी का धंधा था। एक झटके में 3-4 हजार अंदर कर लेता था मैं। गोलगप्पे का सहारा लेकर ही कुछ अलग सोचना पड़ेगा। चंदू रात में प्लान सोचने लगा और सोचते सोचते सो गया और उसे एक आइडिया आया। सुबह उठकर उसने फिर से गोलगप्पे की टोकरी तैयार की और ट्रेन के अंदर घुस गया। गोलगप्पे ये 10 के 20 से, खा लो तीखे और चटपटे गोलगप्पे 10 के 20 से। 10 के 20 गोलगप्पे सुनकर ट्रेन में बैठे सभी यात्री हैरान हो गए। ओए गोलगप्पे वाले, इतने सस्ते गोलगप्पे क्यों बेच रहा भाई? 20 दिन पुराने खराब गोलगप्पे तो नहीं बेच रहा है? उस आदमी की बात सुनकर चंदू को गुस्सा आया। उसने उस आदमी से कहा, तुम लोगों को हर बात में समस्या होती है। महंगा बेचो तो भी दिक्कत, सस्ता बेचो तो भी दिक्कत। अगर मेरे गोलगप्पों में जरा सी भी खराबी निकली तो मैं अपनी बीवी तुझे दान कर दूंगा, पर अगर मेरे गोलगप्पे बिल्कुल ताजा निकले तो तुझे अपनी बीवी मुझे दान करनी होगी। बोल मंजूर है? ये कैसी शर्त है भाई? क्यों? अगर तुझे इतना ही कॉन्फिडेंस है कि मेरे गोलगप्पे खराब है तो डर क्यों रहा है? अरे भैया छोड़ो इन लोगों को, ये मर्द जात होती ही ऐसी है, हर बात पर शक करने की बीमारी होती है। इतने सस्ते गोलगप्पे बेच रहे हो तुम, आज के बाद तो मैं हर रोज इस ट्रेन में सफर किया करूंगी। जल्दी से हमें गोलगप्पे खिलाओ, अब रहा नहीं जाता। चंदू सभी को गोलगप्पे खिलाने लगा। धीरे धीरे वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई। आदमी, लड़के, औरतें, लड़कियाँ सब उसके पास आ गए। भीड़ का फायदा उठाकर उसने लोगों की बहुत सारी पर्स मार ली। रात को जब वो घर पहुँचा और बैग खोला तो उसमें ढेर सारे पर्स थे। ये हुई ना बात। इस तरह उसके पास करीब 30,000 रुपए इकट्ठा हो गए। क्या बात है, ये प्लान तो कामयाब हो गया। एक ही दिन में 30,000, ऐसे तो कुछ ही दिनों में मैं लखपति बन जाऊंगा। तो ये उसका अब रोज का काम हो गया। सस्ते गोलगप्पे के लालच में लोग उसके पास भीड़ लगा लेते थे, जिसका फायदा उठाकर वो लोगों के पर्स बहुत ही आसानी से मार लिया करता था। ऐसा करते करते महीनों बीत गए। एक रात जब चंदू पर्स गिन रहा था तब उसे एक बहुत ही सुंदर पर्स दिखाई दिया। वो पर्स कुछ अलग ही लग रहा था और मजबूत भी था। अरे वाह, ये पर्स तो दमदार है, इसे तो मैं ही रखूंगा। अगले दिन फिर वो टोकरी लेकर स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन के अंदर वो फिर से लोगों को गोलगप्पे खिलाने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी ने जाकर आरपीएफ से शिकायत की। साहब, लगता है स्टेशन पर पर्स मारने का कोई गैंग आ गया है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें पता न चलता। यहाँ स्टेशन पर हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई चोर होता तो पकड़ा जाता। मेरा बेशकीमती पर्स चोरी हो गया है, मुझे लगा यही चोरी हुई होगी। तभी वहाँ चंदू आ गया और जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। जल्दी जल्दी आओ, लूट लो 10 के 20, 10 के 20 गोलगप्पे। तभी आरपीएफ ऑफिसर की नजर उस पर गई। मैं काफी महीनों से देख रहा हूँ, ये पानीपुरी वाला जैसे ही आता है वैसे ही हजारों लोगों की भीड़ लग जाती है। हाँ साहब, आप भी एक बार चक्कर देखिए। आरपीएफ ऑफिसर उस आदमी के साथ चंदू के गोलगप्पे खाने चला गया। गोलगप्पे तो उसे बहुत पसंद आए। ये लो चंदू, पैसे काट लो। साहब 500 का नोट छुट्टे नहीं है क्या? अरे छुट्टे होते तो 500 का नोट क्यों पकड़ा था? ठीक है साहब, लाओ देता हूँ। चंदू ने छुट्टे देने के लिए अपनी जेब से पर्स निकाला। वो पर्स वही क्रोकोडाइल वाला था। आरपीएफ के साथ वाला आदमी वो पर्स देखकर हैरान हो गया। भाई साहब, ये पर्स किसका है? ये पर्स मेरा है, और किसका है? नहीं साहब, ये तो मेरा पर्स है। मैं इसी पर्स की शिकायत लेकर आपके पास आया था। मैंने मगरमच्छ की खाल से ये पर्स खुद बनवाया था। अच्छा, तो तू ही गोलगप्पे की आड़ में लोगों के पर्स मारता था। चल मेरे साथ। आरपीएफ वाला उसे थाने ले गया। वहाँ उसे वही एसीपी मिला।
सर यही वो चोर है जो अभी तक हजारों लोगों के पर्स चोरी कर चुका है। चंदू, मैंने तुझे समझाया था ना, फिर भी तू नहीं समझा। पिछली बार तो मैंने तुझे 6 महीने में छोड़ दिया था, पर इस बार तो लंबा अंदर जाएगा बे। तो इस तरह से चंदू चोर पकड़ा गया और उसे 20 साल की सजा मिली। इसीलिए हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, कभी न कभी तो पकड़े जाना ही है।